हेलो गाइस। एस जयशंकर ने सिचुएशन जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंट्रोल पे है ईस्टर्न लद्दाख में, वो अभी फ्रेगाइल है, ऐसा उन्होंने कहा है। और जो सिचुएशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ईस्टर्न लद्दाख में, ये बहुत ही सीरियस है, फ्रेगाइल है और डेंजरस भी है मिलिट्री असेसमेंट के लिए, क्योंकि डिप्लॉयमेंट हो चुका है ट्रूप्स का चाइना और इंडिया के द्वारा कुछ पॉकेट्स कुछ एरियाज़ पे। तो चाइना और इंडिया ने दोनों ने ही अपने ट्रूप्स को अलग अलग जगह डिप्लॉय कर दिया, रख दिया है। और सस्टेनेशनल प्रोग्रेस भी जो है ये भी बनाया जा रहा है डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के लिए बहुत सारे एरियाज़ में। मतलब जो प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं उनका भी इन दोनों देशों ने आपस में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे भी मतलब थोड़ा सा रिलेशन ख़राब हो रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इन्होंने सैटरडे को कहा। जयशंकर ने कहा है कि ही एंड देन, मतलब वो और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग ई ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया था 2020 सितंबर में कि इस इशू को कैसे, ये जो प्रॉब्लम आई है कैसे सॉल्व किया जाए और चाइना के लिए कैसे ये डिलीवर करे व्हाट वाज एग्रीड टू। मतलब जो चाइना ने एग्री किया था, लेकिन हम लोग भी जानते हैं कि जो एग्री करता है वो करता नहीं है। तो इसने 2020 में कहा था कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो वही काम कर रहा है। तो गाइज अब क्या किया जा सकता है ऐसे लोगों का। तो इंटरैक्टिव सेशन जो इंडिया का हुआ था टुडे कॉन्क्लेव में, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने एकदम क्लियर कहा है कि जो रिलेशनशिप है दो नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच, पड़ोसी देशों के बीच में, ये दोबारा अब नॉर्मल यानी पहले जैसा तो नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम्स जो होंगी ये इनको मतलब पहले ख़त्म करना होगा। और इंडियन और चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं ये मतलब लगभग 3 साल से एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं कुछ जगह पे ईस्टर्न लद्दाख में। और टू साइड जो है ये कंप्लीटेड डिसएंगेजमेंट है ट्रूप्स का, मतलब एक दूसरे के ऊपर तान के रखी गई हैं सर कुछ एरियाज़ में जहाँ पे एक्सटेंसिव डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स हैं। मतलब वहाँ पे एकदम हालात सीरियस हैं, वो आपस में बातचीत चलता रहता है, हाँ मतलब लगभग साल में या आपस में मिलिट्री का, लेकिन वहाँ मामला कभी भी सीरियस हो सकता है। और ये मतलब उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग और अब नॉर्मल फेज़ होगा दोनों के टाइज के बीच में, यानी दोनों के रिलेशंस के बीच में चाइना के साथ। और जो उन्होंने ऐसा इस क्यों कहा है क्योंकि 1988 में जब राजीव गांधी वहाँ गए थे तो 2020 तक जो अंडरस्टैंडिंग था कि पीस और ट्रैंक्विलिटी जो होगा बॉर्डर पे वो मेंटेन किया जाएगा, ऐसा जयशंकर ने कहा था। लेकिन जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है इन्होंने कहा है कि जो एग्रीमेंट था दो साइड्स के बीच में, इसमें लार्ज फोर्सेस को बॉर्डर पे नहीं लाना था। इसमें बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा था अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, और प्रोटोकॉल्स भी थे रिगार्डिंग द हैंडलिंग ऑफ वेरियस सिचुएशंस। मतलब प्रोटोकॉल्स और ये सब बहुत साल पहले, मतलब 50 साल पहले या कितना गए, लगभग 40 साल पहले बनाए गए थे ऑलमोस्ट। और लेकिन अभी भी चाइना उसको मतलब मानने को तैयार नहीं है। और जयशंकर ने कहा है कि जो चाइनीज़ ने इसने वॉयलेट किया था एग्रीमेंट को 2020 में, और जो प्रॉब्लम्स थी वो सी देखी गई थी गलवान वैली में, गलवान घाटी जो आपने सुना होगा, और कुछ और जगहों पे भी। और उन्होंने जयशंकर ने कहा है कि हमने भी अपने हथियारों और ट्रूप्स को रख दिया है और हम लोग के भी ग्राउंड पे हैं, और सिचुएशन जो है अभी उनके हिसाब से अभी बहुत फ्रेगाइल है, क्योंकि कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स जो हैं बहुत क्लोज अप हैं और इन मिलिट्री असेसमेंट है, बहुत ज़्यादा मिलिट्री है और डेंजरस भी है, उन्होंने ऐसा कहा है। और जो सब्सटेंशियल प्रोग्रेस है डिसएंगेजमेंट है बहुत सारे एरियाज़ में, और अभी भी बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं। पेन स्टिकिंग जॉब है और अभी भी हम लोग करना होगा बहुत कुछ। लेकिन बहुत ही क्लियर है कि जो चाइनीज़ है ये ब्रीच नहीं कर सकते पीस और ट्रैंक्विलिटी को, ये वॉलेट नहीं करेंगे एग्रीमेंट्स को, और रेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप टू कंटिन्यू थ्रू द नथिंग हैपेंड। और ये मतलब दिस इज़ जस्ट नॉट टेनेबल, ऐसा जयशंकर ने कहा है। 22 फरवरी को इंडिया और चाइना में पर्सनल डिप्लोमेटिक टॉक हुआ था बीजिंग में। डिस्कस किया गया था प्रपोजल डिसएंगेजमेंट के लिए रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स पे एलएसी पे ईस्टर्न लद्दाख में, जहाँ पे ओपन और कंस्ट्रक्टिव मैनर था। मीटिंग जो हुआ था फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म पे हुआ था, कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए इंडिया चाइना बॉर्डर पे। ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर जो है ये इरप्ट हुआ था 5 मई 2020 को, और वॉयलेट क्लास हुआ था पेंगोंग लेक एरिया में। ये जो दोनों कंट्रियां हैं इन्होंने टाई किया था नॉस डाइव सिग्निफिकेंटली, जो कि फॉलो किया था फिर क्लास को गलवान वैली में जून 2020 को। और सीरियस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था दोनों साइड्स के लिए डिकेट्स तक।
और मिलिट्री और जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं दोनों साइड्स में, ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस था 2021 में नॉर्थ में और साउथ बैंक पेंगोंग लेक में और गोगरा एरिया में।